हेलो नमस्कार। नाउ द टुडे टॉपिक दैट इज एनसीईआरटी न्यूमेरिकल्स, जो हम पिछले अर्लियर वीडियो में करते आ रहे हैं फॉर द क्लास 11th। अब एनसीईआरटी न्यूमेरिकल में नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके पास अराइज होता है, और ये आपके पास मैं करा रहा हूं नेक्स्ट न्यूमेरिकल। इसके अर्लियर वीडियोज में आप इसके न्यूमेरिकल जाके देख सकते हैं। ओके, एक कार वे 1800 किलोग्राम, एक कार है, ये मैंने कोई कार बनाई है, हंसने की जरूरत नहीं है, ऐसी आती है। एक कार वे 1800 किलोग्राम, इसका जो मास दिया गया आपके पास, दैट मीन्स मैं यहां से क्या लिख रहा हूं कि गिवन जो आपके पास है वो गिवन लिख रहा हूं क्या कि मास दे रखा है आपके पास 1800 किलोग्राम का। ठीक है जी। उसके बाद कहा द डिस्टेंस बिटवीन द फ्रंट एंड बैक एक्सिल, जो फ्रंट और बैक इसके जो एक्सिल है, ये फ्रंट एक्सिल मान लिया मैंने, ये बैक एक्सिल मान लिया। इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस दे रखी है, सेपरेशन डिस्टेंस, वो कितनी है? दैट इज 1.8 मीटर। ओके, इट्स सेंटर ऑफ ग्रेविटी, इसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी इज 1.05 मीटर बिहाइंड द फ्रंट एक्सिल। इसने क्या कहा, इसकी कोई सेंटर ऑफ ग्रेविटी है जो फ्रंट एक्सिल से बिहाइंड मान लिया कि सपोज कर ले यहां पे दे रखी है, ये है इसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी। ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी एग्जर्ट की, जो कि कितनी डिस्टेंस पे है, जो कि डिस्टेंस दे रखी है दैट इज 1.05 मीटर की डिस्टेंस पर है। समझ आया? अब ये मेरे को पता है कि यहां से यहां तक की टोटल जो डिस्टेंस है वो कितनी है, 1.8। तो अगर मैं इसमें से ये घटा दूंगा तो बैक एक्सिल से इसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी मेरे को पता लग जाएगा। चलो ठीक है। ओके, उसके बाद कहा डिटरमाइन फोर्स एक्सर्ट बाय द लेवल ग्राउंड। अब इस लेवल ग्राउंड ने क्या फोर्स एक्सर्ट किया ऑन ईच फ्रंट एंड बैक व्हील, कि इसके फ्रंट और बैक व्हील पे क्या। अब सबसे पहले मैं बात करता हूं दो चीजों, अब यहां पे दो तरीके से फोर्स लग रहा है। क्या? एक तो लग रहा है ट्रांसलेशन के लिए फोर्स, और एक दूसरा लग रहा है टॉर्क, जो हमने अर्लियर वीडियो में किया था। तो वहां से क्या प्रोड्यूस कर रहा है? टॉर्क प्रोड्यूस कर रहा है। तो सबसे पहले मैं क्या लेके चलता हूं, सबसे पहले लेके चलता हूं कि अब गिवन में आपके पास और बाकी सारी चीजें लिख दी। अब सबसे पहले लेके चलता हूं फॉर ट्रांसलेशन मोशन। अब ट्रांसलेशन जब मोशन करेगा तो उसके अंदर बात करता हूं फॉर ट्रांसलेशन क्या होगा। देखो अब यहां से क्या होगा कि अगर ये आपके पास फोर्स है तो ये अपवार्ड डायरेक्शन में इसने ये फोर्स लगाया, जिसको मैं कह सकता हूं नॉर्मल रिएक्शन ऑफ द फोर्स। यहां पे इसको मैं लिख सकता हूं नॉर्मल रिएक्शन फॉर द फ्रंट व्हील लिख सकता हूं। ये बैक व्हील है, ये अपना कुछ नॉर्मल रिएक्शन फोर्स लगाएगा, इसने भी अपना नॉर्मल रिएक्शन फोर्स लगाया। ये आपके पास नॉर्मल रिएक्शन फोर्स ऑफ द बैक व्हील आ गया। आया नहीं आया? अब इन दोनों को जो बराबर कर रहा है वो कौन कर रहा है? वो ऑब्जेक्ट का वेट क्या कर रहा है? ऑब्जेक्ट का वेट, जो कि कितना है? दैट इज mg। है या नहीं है? तो मैं क्या लिख सकता हूं कि दोनों एक तरफ है कि आर एफ प्लस आर बी इज इक्वल टू किसके बराबर है? इस वेट के बराबर है। तो ट्रांसलेशन से मेरे को पता चला क्या कि नॉर्मल रिएक्शन ऑफ द फ्रंट व्हील प्लस में नॉर्मल रिएक्शन ऑफ द बैक व्हील इज इक्वल टू, जो उसको बराबर कर रहा है वो कौन बराबर कर रहा है? वेट कर रहा है। दैट मीन्स मैं दूसरी टर्म में ये लिख सकता हूं कि आर एफ प्लस आर बी इज इक्वल टू में एम जी। बट मास आपके पास दे रखा है 1800 किलोग्राम, ग्रेविटी हमें पता है 9.8। तो कहने का मतलब मैं लिख सकता हूं क्या, 1800 मल्टीप्लाई 9.8, और जब इसको सोल्व करूंगा तो इसको सोल्व करने पे जो आंसर आया वो आया 17640 न्यूटन। ये मान लिया इक्वेशन नंबर, क्या मान लिया आपके पास? फर्स्ट। क्लियर है भाई सभी को? ठीक है, अभी तक हमने किया है फॉर द ट्रांसलेशन। अब सेकंड पार्ट में आपके पास क्या प्रोवाइड कर रहा है? वो प्रोवाइड कर रहा है फॉर रोटेटिंग मोशन, या जिसको मैं कहूं कि ये क्या एग्जर्ट करेगा? फॉर रोटेटिंग मोशन। रोटेटिंग मोशन में क्या प्रोवाइड करेगा? इट विल एक्सर्ट ए टॉर्क।
अब टॉर्क क्या करेगा, टॉर्क होता है आपके पास, टॉर्क होता है R क्रॉस F, होता है या नहीं होता है। तो जितना फोर्स लग रहा होगा विद द परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब सेंटर ऑफ ग्रेविटी से अगर मैं फोर्स लगा के चलता हूं तो ये डिस्टेंस तो लगा रहा है 1.05, और 1.8 में से अगर ये घटा दूंगा तो बैक व्हील पे ये फोर्स लगा रहा है, तो यहां पे क्या लिख सकता हूं, तो क्या बनेगा आपके पास, यहां पे बना कि जो भी फ्रंट एक्सिल है इसके सेंटर ऑफ ग्रेविटी से जो डिस्टेंस है, कि फोर्स ये वाला फोर्स लग रहा है कि कितनी परपेंडिकुलर डिस्टेंस है सेंटर ऑफ ग्रेविटी से 1.05, तो इसको कैसे लिख सकता हूं कि आर एफ मल्टीप्लाई जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस आपके पास वो कितनी है 1.05 इज इक्वल टू में इधर जो आपके पास बैकवर्ड में जो फोर्स लग रहा है वो क्या है, आर बी है बैक एक्सिल के लिए, और कितनी डिस्टेंस है 1.8 में से 1.05 को घटा दूं, बिकॉज यहां से इसकी डिस्टेंस और यहां से इसकी डिस्टेंस, यहां से। क्लियर है सभी को? तो मैंने यही तो कर रहा हूं, टॉर्क क्या होगा, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये फोर्स लग गया, ये परपेंडिकुलर डायरेक्शन में डिस्टेंस हो गई, ठीक है। तो आपके पास क्या बन गया, ये बन गया आर एफ इंटू में 1.05 इज इक्वल टू आर बी इंटू में 1.80 में से ये कैंसिल आउट करूंगा तो बन गया 5, यहां पे बचेगा 7, तो सिर्फ और सिर्फ बचा 0.75। क्लियर है सभी को? यहां से रेशियो निकाल लेता हूं, क्या रेशियो आया कि आर एफ बाई आर बी इज इक्वल टू में ये आ गया, इधर लेके आया हूं तो ये बन गया 0.75 अपॉन में 1.05, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल आउट हो गए आपस में। अब अगर मैं यहां से काटता हूं इसको तो ये बनेगा भाई 25 से 25 चौके 100 नहीं बनेगा पूरा पूरा, 5 से काट लेता हूँ, 15 और 5 दूनी 10 21, 5 3 15, 3 5 15 और 3 7 21, 5/7 आया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, यहाँ पे मेरे पास रिलेशन जो आया वो आ गया कि आर एफ बाई आर बी जो रिलेशन आया वो आपके पास आ गया 5/7। समझ आया सबको? ठीक है। अब आर एफ बाई आर बी आपके पास आ गया, यहां से क्यों ना आर एफ की वैल्यू निकाल लूं। अगर आर एफ की वैल्यू अगर निकालता हूं तो कितनी आएगी, वो आएगी 5/7 आर बी। आया नहीं आया? क्लियर है सभी को? ये थोड़ी देर इक्वेशन नंबर मान लिया मैंने, इक्वेशन नंबर 2। क्लियर है ना भाई सभी को? अब इक्वेशन नंबर 1 पे आओ। इक्वेशन 1 क्या बना रहा था, आर एफ प्लस आर बी इज इक्वल टू में ये, तो मैं अगर वैल्यू लिखूं फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशन 1 से मैंने क्या देखा भाई, इक्वेशन 1 से मैंने देखा कि आर एफ प्लस आर बी इज इक्वल टू कितनी वैल्यू निकल के आई 17640 यही आया भाई। बट आर एफ की वैल्यू तो हमारे पास क्या है 5/7 आर बी, तो रख सकता हूं, तो ये बना 5/7 आर बी इज प्लस में आर बी इज इक्वल टू 17640। जब सोल्व करूंगा तो 7 ये हो गया सिर्फ और सिर्फ 12 आर बी अपॉन में 7, मतलब ये 7 उधर लेके जाऊं मल्टीप्लाई में कर दूं तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा 17640 मल्टीप्लाई कितना हो गया 7 हो गया नहीं हो गया। अगर यहां से सिर्फ आर बी अगर निकाल लूं तो कितना आएगा, दैट इज 17640 मल्टीप्लाई 7 डिवाइडेड बाई 12। इसको बाय यूजिंग द कैलकुलेटर में सोल्व करता हूं तो सोल्व करने पे जो आंसर आएगा दैट इज ये आपके पास आया, मल्टीप्लाई 7 डिवाइडेड बाई 12 करूंगा तो 7350। तो कितना आंसर आ रहा है भैया आपके पास, इसका जो आंसर आया आर बी का दैट इज 7350, इतना न्यूटन आया। अब ये आपके पास फोर्स लगा है ऑन द बैक एक्सिल फ्रॉम द कहां से, फ्रॉम द सेंटर ऑफ ग्रेविटी। अब यहां से अगर आर बी आ गया तो आर एफ की वैल्यू निकाल सकता हूं,
तो आर एफ की वैल्यू आपके पास क्या हो जाएगा, आर एफ की वैल्यू हो जाएगी इसमें से अगर किसको घटा दूं, ये वैल्यू घटा दूं तो 17640 में से 7350 को अगर सब्ट्रैक्ट कर दिया तो 0, ये बच गया 9, यहाँ पे बच गया 5 में 3 गया 2, यहाँ 0 1, सिर्फ ये बच गया। अब ये आपके पास आया ऑन द फ्रंट व्हील पे, इतना न्यूटन फोर्स आ गया। बट अब मैं देखता हूं कि जो गाड़ी होती है, गाड़ी के बैक भी आपके पास 2 टायर होते हैं और फ्रंट भी आपके पास 2 टायर होते हैं। तो कहने का मतलब कि हर पे अगर फोर्स निकालूंगा तो डिवाइडेड बाई 2 कर दूंगा और डिवाइडेड बाई 2 कर दूंगा, दोनों का आंसर निकल के आ जाएगा, उतना आपके पास टोटल फोर्स लगेगा। दैट मीन्स यहां से बन गया 2 3 जा 6, 1 3 2 6 जा 12, 1 5 2 7 जा 14, 1 0 2 5 जा। ये तो आपके पास ऑन द किस पे लगा, बैक व्हील है। हर ईच, क्योंकि इसने देखो क्वेश्चन क्या पूछा है, ऑन ईच फ्रंट एंड बैक व्हील। अब ईच जो आपके पास आएगा, हर एक टायर पे जो लगेगा वो बैक पे कितना लगा 3675 न्यूटन, और इस पे डिवाइडेड बाई 2 करने के बाद कितना लगेगा 2 5 जा 10, यहां पे बन गया 0, सॉरी 2 1 जा 2, यहां पे बन गया 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, ये इतना न्यूटन लगेगा ऑन द फ्रंट व्हील ईच पे। ठीक है, क्लियर है सभी को, नोटेड डाउन। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज ए सॉलिड सिलेंडर ऑफ मास 20 किलोग्राम रोटेट अबाउट इट्स एक्सिस। अब वो एक्सिस ऑफ रोटेशन दे रहा है सिलेंडर विद एंगुलर स्पीड, और एंगुलर स्पीड को जिससे क्या लिखता हूं, जिसको ओमेगा से लिखता हूं। ठीक है भाई, तो आपके पास क्या है, एक सॉलिड सिलेंडर है, दैट मींस इस फॉर्म का है आपके पास कोई, ये कोई सॉलिड सिलेंडर है, इस तरीके से है आपके पास कोई सॉलिड सिलेंडर, ये सॉलिड सिलेंडर। ठीक है, अब ये सॉलिड सिलेंडर का क्या कहा है उसने कहा है सॉलिड सिलेंडर ऑफ मास 20 किलोग्राम, जिसका मास जो है वो आपके पास कितना प्रोवाइड किया गया है, दैट इज 20 किलोग्राम। रोटेट अबाउट इट्स एक्सिस, अब वो अपने एक्सिस पे रोटेट कर रहा है विद एंगुलर स्पीड 100, जिसको एंगुलर स्पीड को ओमेगा से लिखता हूं 100 रेडियन पर सेकेंड। दैट मींस जो ओमेगा दे रखी है आपके पास वो कितनी है भाई, 100 रेडियन पर सेकेंड दे रखी है ऑफ सिलेंडर। और ये जो एक्सिस पे जो रोटेट कर रहा है वो एक्सिस ऑफ रोटेशन सपोज कर रहा हूं मैंने, ये मान लिया, तो इसका जो रेडियस दे रखा है वो रेडियस कितनी है, वो रेडियस आपके पास दे रखी है दैट इज 0.25 मीटर। व्हाट इज द काइनेटिक एनर्जी एसोसिएट विद द रोटेशन, कि जब अपने एक्सिस पे रोटेट करेगा तो क्या काइनेटिक एनर्जी रोटेट करेगा, एंड व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ एंगुलर मोमेंटम। अब मैग्नीट्यूड ऑफ एंगुलर मोमेंटम क्या होगा, जैसे मेरे पास एक एग्जांपल है इस तरीके से, यही मिला एग्जांपल के तौर पे, तो ये है आपके पास, दिस वन इज अ सॉलिड सिलेंडर। अब ये सॉलिड सिलेंडर इस तरीके से है, अब यहां पे ये इसका रोटेशन प्रोवाइड कर रहा है, इस तरीके से ये रोटेट कर रहा है ऑफ मास 20 किलोग्राम। अब ये रोटेट करता जा रहा है बार बार। अब इस रोटेशन पे मेरे को क्या बताना है, इसकी कितनी काइनेटिक एनर्जी एसोसिएट की है, एंड व्हाट इज द एंगुलर मोमेंटम, कब, जब ये जो स्पीड है ये आपके पास 100 रेडियन पर सेकंड है। समझ आया भाई सबको, ठीक है। अब यहां से निकालनी है, तो ये आपके पास एग्जांपल मिला मेरे को, तो मैंने ये आपको दिखा दिया, इसको सोल्व करके दिखाना है। तो व्हाट इज द, ये बताना है कि काइनेटिक एनर्जी क्या होगी रोटेशन में, एंड व्हाट इज द एंगुलर जो भी आपके पास मोमेंटम है, कितना मोमेंटम लगेगा। क्यों, क्योंकि अब इसका मास है तो कितना है 20 किलोग्राम है, तो वेलोसिटी जो भी प्रोवाइड करेगा एंगुलर में वो आपके पास क्या प्रोवाइड करेगा, एंगुलर मोमेंटम। समझ आया सबको, ठीक है। ओके, नाउ अब देखो एक्सिस ऑफ रोटेशन, अब रोटेट कर रहा था, समझ आया। बट मेन चीज है काइनेटिक एनर्जी। अब काइनेटिक एनर्जी का तो हमने पढ़ा था अपनी अर्लियर वीडियोस में, क्या जो रिलेशन होता है इन टर्म ऑफ जो रोटेशन है सिस्टम ऑफ रोटेशन पार्टिकल, वो क्या था 1/2I ओमेगा का स्क्वायर। समझ आया सबको, ठीक है। बट ओमेगा जो है आपके पास वो दे रखा है, बट मोमेंट ऑफ इनर्शिया नहीं पता। अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया
तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए सर्कुलर सिलेंडर। अब ये हमने अर्लियर वीडियोस में बताया हुआ है, तो आप प्लीज वहां से जाके इन वीडियो को प्रॉपरली देखें, तभी समझ आएगा। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए जो सॉलिड सिलेंडर है या सिलेंडर है उसका क्या रहेगा, हमने बताया था सॉलिड सिलेंडर हो, होलो सिलेंडर हो, स्पीयर हो, होलो स्पीयर हो, रिंग हो या आपके पास डिस्क हो, सबका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाला था। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सॉलिड सिलेंडर क्या आएगा, दैट इज 1/2mr का स्क्वायर। ये आपके पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया प्रोवाइड करता है एक सिलेंडर। तो यहां से वैल्यू पुट करता हूं, तो ये आया दैट I इज इक्वल टू में 1/2, मास कितना दे रखा है, मास दे रखा है 20 किलोग्राम, मल्टीप्लाई डिस्टेंस का स्क्वायर। अब जो डिस्टेंस है वो 0.25 का जब स्क्वायर करूंगा तो ये बनेगा 0.0625, बिकॉज 2 डेसिमल है, 2 का स्क्वायर करूंगा तो 4 पे लगेगा, 4 पॉइंट डेसिमल कर दिया। ये आपके पास 10 पे हो गया, जब 10 की यहां मल्टीप्लाई करूंगा तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो आपके पास बन के आया दैट इज क्या लिख सकता हूं, 0.625 लिख सकता हूं या नहीं लिख सकता। तो ये आपके पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ गया। और मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला mr स्क्वायर, मास इंटू डिस्टेंस, और डिस्टेंस मीटर स्क्वायर, तो ये आपके पास आ गया किलोग्राम मीटर का स्क्वायर। समझ आया सबको, ठीक है। mr का स्क्वायर लिख रहा हूं, क्लियर है, ओके। अब यहां से अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ गया तो काइनेटिक एनर्जी निकाल सकता हूं। सो देयरफॉर काइनेटिक एनर्जी जो आपके पास बनेगी वो क्या बनी, 1/2 I आपके पास आ गया 0.625 इंटू ओमेगा का स्क्वायर। ओमेगा आपके पास कितना है, दैट इज 100 रेडियन पर सेकेंड। तो 100 का स्क्वायर करूंगा तो ये आ गया 2 और 2 4 आ गया। यहां पे सोल्व करता हूं तो ये बन गया आपके पास 5000। समझ आया, 5000 की इससे मल्टीप्लाई करता हूं तो मेरे को पता है कि 625 की 25 25 625 और 625 की 5 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये बनेगा 3125। अब 1 2 3 सारा हट गया, सिर्फ और सिर्फ काइनेटिक एनर्जी ये बन के आ गई 3125, जो भी आपके पास काइनेटिक एनर्जी आई। समझ आया, ठीक है। एनर्जी है तो जूल में आ जाएगी, या जो आपके पास रोटेशन है तो रोटेशन में प्रोवाइड किया है, ठीक है। अब काइनेटिक एनर्जी अगर आ गया आपके पास तो काइनेटिक एनर्जी के बाद मेरे को क्या निकालना था, एंगुलर मोमेंटम। बट रिलेशन पढ़ा है अर्लियर वीडियोस में कि एंगुलर मोमेंटम जिसको L से लिखता हूं, L इज इक्वल टू I इंटू में क्या होता है, ओमेगा होता है या नहीं होता है, ठीक है। देन L इज इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना आया था, 0.625 मल्टीप्लाई ओमेगा कितना है 100। देन L इज इक्वल टू में इसकी मल्टीप्लाई करूंगा तो ये कितना आ जाएगा, दैट इज 62.5। एंगुलर मोमेंटम आपके पास रिलेशन होता है R क्रॉस P, मोमेंटम इनटू में डिस्टेंस। मोमेंटम की ऐसा यूनिट अगर मैं लिखना चाहूं तो क्या होता है, मोमेंटम होता है किलोग्राम मीटर पर सेकंड, यही होता है किलोग्राम मीटर पर सेकंड, और साथ में डिस्टेंस है तो किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड। इसको आप इस तरीके से लिख सकते हैं, किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड। ये आपके पास एंगुलर मोमेंटम क्रिएट करेगा। क्लियर है सभी को, ठीक है। या फिर काइनेटिक एनर्जी को आप जूल में, ये ऐसा यूनिट साथ लिखें भाई, जूल में, और ये आपके पास 0.25 ये भी हो गया, या दूसरे टर्म में आप लिख सकते हैं 62.5 जूल सेकेंड। समझ आया, ठीक है, नोट इट डाउन। Okay, if you have any query about this video, then you can comment us in the comment section. Thank you for watching us. Also like and subscribe the video. Thank you.